Assalamu alaikum. Dear students and viewers, hope you will be fine. I'm your English teacher, Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel, Learn English with Sir Zahid. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है 9th, 10th और फर्स्ट ईयर तमाम पंजाब एजुकेशनल जो बोर्ड हैं जैसे कि फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान वगैरह वगैरह, ये तमाम बोर्ड में इंग्लिश में 5 मार्क्स का पोर्शन आता है। टॉपिक हमारा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, इस सीरीज में आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड होने जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कंसेप्टिव सीरीज करेंगे और इस सीरीज के अंदर हम वही सेंटेंसेस परफॉर्म करेंगे जो तमाम पंजाब के एजुकेशनल बोर्ड्स जो 9th और 10th फर्स्ट ईयर को बार बार इंग्लिश के पेपर में दे रहे हैं। तो आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, द सन डैश इन द वेस्ट and there are 4 options. Number A, set, B, sets, C, will set, D, setting. अब ये स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो या नेचुरल फिनोमिना, तो हम नॉर्मली उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 और S और ES का हम एडिशन करते हैं। अब ये वाला जो सेंटेंस है कि सूरज मगरिब में जरूर होता है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, तो हम इस सेंटेंस को कैरी करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब 4 ऑप्शंस हैं, सेट, सेट्स, विल सेट और सेटिंग। तो यहां पर देखिए एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। सेट, ये यहां पर इनकरेक्ट होगा। द रीजन, द सन इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के बाद प्लूरल फॉर्म यानी विदाउट एस और ES हम यूज नहीं करते। इसके बाद है बी में सेट। अब देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम V1 तो यूज करते हैं, लेकिन S और ES का एडिशन भी करना होगा। तो यहां पर देखिए सेट्स, तो स्टूडेंट्स ये आंसर करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। विल सेट ये फ्यूचर हो जाएगा इनकरेक्ट। और सेटिंग देखिए सब्जेक्ट के बाद ING फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, उसकी रीजन कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। सेंटेंस नंबर 2, दे यूजली डैश टू स्कर्दू इन समर। अब भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में यूजली आ जाए आपने ये सिग्नल वर्ड याद रखना, ये आपको सिग्नल कर रहा है। जिसमें यूजली आ जाए हम उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैरी करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास हैं वेंट, गॉन, गोस, गो, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब यूजली की वजह से हम इसको लेके जाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट के फौरन बाद V1 और S और ES वाली फॉर्म हम यूज करते हैं। अब ए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यहां पर है ए ऑप्शन में वेंट, तो ये सेकंड फॉर्म में ये बन जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, तो ये यहां पर इनकरेक्ट है। इसके बाद थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के फौरन बाद थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद गोस, अब बी में अगर आप देखें गो, V1 भी है, S और ES वाली फॉर्म भी है, अब दोनों में से एक है। अब कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिए आपका जो सब्जेक्ट है दे, तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ तो हम यूज करते हैं S और ES वाली, लेकिन अगर I, we, you, they प्लूरल नेम अगर आ जाए तो फिर हम V1 यूज करते हैं, S और ES का एडिशन नहीं करते। तो अब यहां आपका सब्जेक्ट है दे,
तो यहां पर दोज भी नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा द। नंबर 3 सेंटेंस, गुड स्टूडेंट्स डू नॉट डैश। अब ये सेंटेंस भी पेपर में कई दफा आया हुआ है, इसमें अब आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। जैसे कि यहां पर आ गया है डू, तो जिस सेंटेंस में डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, is to, are to, am to, was to, was to, has to, have to, had to, will have to, shall have etc. अगर ये आ जाए तो हम उस सेंटेंस में हमेशा वी वन यूज करते हैं। अब जैसे कि इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो डू आप, लिहाजा इस सेंटेंस में अब वी वन हम यूज करेंगे। तो हमारा जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है वो है चीट, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है वी वन। चीटेड सेकंड फॉर्म है, इनकरेक्ट हो जाएगा। चीट्स गुड स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है और वैसे भी डू के साथ एस और एस फॉर्म नहीं आती, और ये प्लूरल भी है तो चीट्स यहां पर नहीं आ सकता। और चीटिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, ये भी इनकरेक्ट। सेंटेंस नंबर 4, शी डैश हर लेसन एट प्रेजेंट। अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में एट प्रेजेंट आता है, इस सेंटेंस को हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैरी करते हैं। याद रखिएगा, एट प्रेजेंट जब भी आएगा वो सेंटेंस हम कैरी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद हम V4 यानी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो आइए हम सेंटेंस के ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन है लर्न, ये इनकरेक्ट है क्योंकि शी के बाद वैसे भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता। बी ऑप्शन में है लर्न, ये तो बन जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में है इज लर्निंग। अब अभी आपको मैंने बताया एट प्रेजेंट आ जाए तो पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब। तो अब यहां पे आपका सब्जेक्ट है शी, तो शी के साथ हम यूज करते हैं इज, और आईएनजी फॉर्म भी आ गई लर्निंग, इज लर्निंग, ये ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। और डी ऑप्शन में है लर्निंग। अब ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं। नंबर 5, वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। अब डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में लेस्ट आ, आपने ये कीवर्ड याद रखिए। जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए उस सेंटेंस में हमेशा शुड यूज करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लेस्ट जब आएगा शुड तो यूज करेंगे, लेकिन शुड के बाद नॉट यूज नहीं किया जाता। और लेस्ट जिस सेंटेंस में आ जाए उसमें मे, माइट, कैन, कुड एटसेट्रा ये भी हम यूज नहीं करते। तो आइए हम सेंटेंस के जो ऑप्शन है इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करें, वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, मे नहीं आएगा, लेस्ट अगर आ गया तो मे नहीं आएगा। इसके बाद शुड, तो उम्मीद है आपको भी आंसर का अंदाजा हो चुका होगा, लेस्ट अगर आ जाए तो हम शुड यूज करते हैं, तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद सी में है कैन, लेस्ट आ जाए तो हम कैन यूज नहीं करते। और डी ऑप्शन में है शुड नॉट। अब इसमें शुड तो आ गया है, लेकिन लेस्ट अगर आ जाए तो शुड के बाद नॉट यूज नहीं करते, ये भी आपका होगा इनकरेक्ट। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो पे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं
लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह। तो आप इन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।